कौन इन्वॉल्व था? अमेरिका का नाम हम ले देते हैं, अमेरिका के लोगों का नहीं पता, चलो ठीक है, हमारी साइड से कोई इन्वॉल्व था सर? जी जी बिल्कुल, उसके बगैर तो बात बन ही नहीं सकती। कौन था सर, जिस पता है फंक्शन आपको? पे जी वो थोड़े से लोग हैं असल में, इसकी कभी इंक्वायरी प्रॉपरली हुई नहीं। अच्छा, इसको हमेशा दबा दिया गया। और ये किसने दबाया सर? एक आर्मी चीफ, सिटिंग आर्मी चीफ, एक्टिव जो आर्मी उस वक्त चीफ, के थे, सदर पाकिस्तान चला जाता तो आर्मी कर लेती इसकी जो उस इन्वेस्टिगेशन वक्त सर। आर्मी चीफ बने उनकी शहादत के बाद जाहिर है उन्होंने भी बेग साहब? बेग साहब ने दबाया होगा। बाद में आने वालों ने भी कहा कि अब इस इशू को हम ना ना छेड़ें, क्योंकि वो सोचते हैं इदारे के हिसाब से कि इदारे के अंदर कोई ऐसा वो ना फैले बात ऐसी जिससे कि इदारे को नुकसान पहुंचे। आपने जाती हैसियत में कोई कोशिश की जी इन्वेस्टिगेट करवाने हमने की? इसको बहुत तफसील से कोशिश की। हम उस कंपनी के ऊपर हमने केस किया जिन्होंने ये जहाज़ बनाया, C-130 लॉकहीड कंपनी है, कि आपके जहाज़ में खराबी नहीं, है। वो टेक्निकल फॉल्ट तो कह रहे हैं कि नहीं था, उन्होंने कोई साबित आम की किया ना, जी पेटियां जी और जी बम जी, था, ये वो मामला था। सारा यही मामला था। अच्छा। उन्होंने फिर साबित किया कि हमारे जहाज़ में फिर जो टीम आई ये जिसने इन्वेस्टिगेट किया, उनकी रिपोर्ट्स हैं, उसमें स्टेटमेंट्स हैं लोगों की, और उन्हीं स्टेटमेंट्स के अंदर ये सारा मामला रिजॉल्व हो सकता है अगर उसको प्रॉपर जो है थोड़ी देर, और ये लंबा काम है ही नहीं है। ठीक है ये मेरा हाल है हफ्ते 2 हफ्ते की इन्वेस्टिगेशन है जिसमें सारी बात जो है सर। वो देखे ना कितने बड़े सामने बड़े आ मर्डर जाएगी। हुए हैं कौमी, मैं तो सानियात उनको कहूँगा, लियाकत अली खान से आप उठा लें, फिर भुट्टो साहब के बारे में यही कहा जाता है कि जनाब ऐसा कुछ हुआ, फिर ज़ियाउल हक साहब के साथ हुआ, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ हुआ। तो ये बड़े जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं इनके बारे में पता ही नहीं चलता, तो सर फिर एक आम आदमी कैसे करेगा? एक बड़े आदमी का ही नहीं पता चल रहा, उनका जो देखें ये ट्रेस ही जो नहीं हो पाता मामला। आजकल और कुछ अरसे से अदलिया इतनी एक्टिव हुई भी है, इनको ये वाले मामलात भी देखने चाहिए ना, अच्छा, कि ये भी इखलाकी तौर पे कह लें या पूरे कौम की हैसियत से कह लें। इसमें मैं ये नहीं कहता कि हमारे वाले साहब का ही केस है उसकी इंक्वायरी करें या प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट करें। बेनज़ीर का केस है, लियाकत अली खान है, बहुत से लोग हैं जिनके साथ ऐसे हादसात हुए हैं, और उसके बाद जनरल आसिफ नवाज के बारे में कहा जाता है। तो ये चीज़ें अब हम दूर होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें बहैसियत इदारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चंद लोग अगर शामिल थे और उनको बेनकाब किया जाए और उनको सजा दी जाए तो मेरा हाल है मुस्तकबिल के लिए। आपकी क्या असेसमेंट है सर कि कौन इन्वॉल्व हो सकता है हमारी साइड से ज़ियाउल हक साहब के इस बात में? देखें वो एक फंक्शन जिस पे वो गए थे वो टोटली फौज के कंट्रोल में था। अच्छा, तो ऊपर के 2-3 लोग जो उस फंक्शन को कराने में इन्वॉल्व थे उनमें वही हो सकते हैं, उनके साथ 2-4 लोग और होंगे जिन्होंने उनका वो जो वो जो आम यानी की उनके पेटियां, अपने इदारे के अंदर मुखालफिन के कुछ लोग थे या कुछ ऐसा था? नहीं ये बाहर से साजिश तैयार हुई थी। यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और वो उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी निकल आए, ठीक है। क्योंकि जब वो रास्ते से हट गए तो जाहिर है वो आर्मी चीफ बन गए। जो बेनिफिशियरी बने, अच्छा, हाँ तो 3 आर्मी साल चीफ बन गया, यानी बेग साहब की बात कर रहे हैं? बेग साहब बिल्कुल, उनसे पूछना चाहिए कि तो आप ये क्लियरली हमारे प्रोग्राम में ये दावा कर सकते हैं कि ज़ियाउल हक साहब के इस त्यारा हादसे में साबिक आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग साहब इन्वॉल्व? पहले दिन से मैं आपको बताता हूँ, हमारे घर वो आए रात को कोई 8:30-9 बजे। बेग साहब उन्होंने कहा जी मुझे तो, मैं अपने जहाज पे गया था जो कि बात सही है, अच्छा, और मुझे लाहौर रुकना था वापसी। अच्छा, फिर GHQ में वो जब चीफ आता है तो वो ज़ाहिर है सारे अफसरों से खिताब, वहाँ उन्होंने कोई और स्टेटमेंट दी और एक और जगह पे उन्होंने बिल्कुल फ़र्क स्टेटमेंट दी। अच्छा, जबकि उनके पायलट का और उनका ये बयान है कि हम जब टेक ऑफ किया उस वक्त कंट्रोल टावर से आवाज़ें आ चुकी थी कि पाकिस्तान 1 से राब्ता मुनक़ता हो गया। जी बिल्कुल तो ठीक है। इनको तो नहीं पता था ना आगे क्या हालात हैं, इनको तो टेक ऑफ ही नहीं करना चाहिए था। अच्छा, फिर इन्होंने और ये भी खबर आई कि इन्होंने हेडफोन्स पहने हुए थे जो पायलट और टावर की गुफ्तगू इन तक पहुंचा रहे थे। एक VVIP का क्या तल्लक। बिल्कुल ठीक ठीक है, उसको जहन पे और चीज़ें होती हैं कि भाई मैंने वो या रिलैक्स करेगा या वो कुछ चीज़ें अपने बारी सोचे, उन्होंने वो भी मांगे। फिर वो सुनने के बाद टेक ऑफ हुआ, फिर इन्होंने उस जगह के ऊपर 2 चक्कर लगाए और इन्होंने अपने पायलट से कहा कि अब इस्लामाबाद चलें। अच्छा, ये नीचे वापस इनको उतरना चाहिए था। इनसे बहुत से जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान इनसे सीनियर थे, उसमें CGS थे, उसमें GOCs थे, उसमें 31 के करीब फ़ौज के लोग थे, उनका प्रेसिडेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। तो इखलाका नहीं सही वो वापस वहाँ उतरते, जो उस जगह पे तो कम से कम जाते, लेकिन उन्होंने ये सिर्फ मैसेज सुना कि पाकिस्तान 1 क्रैश हो गया और कोई सर्वाइवर नहीं है, और इसके बाद वो चले गए। उनको पता था मुमकिन कोड था कि जो मिशन है या जो भी था वो प्लान है वो अचीव हो गया। उसका फाइनल कोड ये था कि पाकिस्तान 1 हैज क्रैश्ड। जी मैंने ऑडियो सुनी एंड देयर आर नो सर्वाइवर्स।
तो आपने फिर कोई मिर्ज़ा असलम बेग साहब के खिलाफ कुछ कोई अदालत में हमने जाना, तो कुछ केस करना, यहाँ पे भी कोई कोशिशें करना इंसाफ लेने के लिए, कुछ ऐसा नहीं किया? जी जी, उनसे बहुत दफ़ा मुलाकातें हुई। वो जब उनसे ये वाला सवाल करते थे तो वो थोड़ा सा घबरा जाते थे। अच्छा। और आज तक उन्होंने किसी को इस बारे में कभी क्लियर जवाब नहीं दिया। वो उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं कि जी मुझे पॉलिसी से ज़ियाउल हक के इख्तलाफ था। जनरल ज़ियाउल हक को आप निकाल दें तो बाकी के जो लोग थे वो तो उनके कुलीग थे, उनसे सीनियर थे, उनके साथ के थे। लेफ्टिनेंट जनरल थे, उसमें मेजर जनरल्स थे। तो एज ए इदारा, एज ए नेक्स्ट चीफ उनको चाहिए था कि वो ना सिर्फ उनकी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करते बल्कि इसको सामने लाते कि ये साजिश थी, ये हादसा था। एक दफ़ा कौम को क्लियर बताते तो सही कि जी। और तो आज आप बता रहे हैं कौम को क्लियर के जनाब वो मैं इन्वॉल्व थे। आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ इसमें वाज़ेह है, इसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अगर इस पर थोड़ी सी भी पेशरफ्त की जाए तो ये सारा बेनकाब हो सकता है। पेशरफ्त कौन करेगा सर आपके अलावा? देखें, या जुडिशरी कर सकती है या जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो कर सकती है। इसमें मियाँ नवाज शरीफ की लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। तो जिस इदारे का बंदा इन्वॉल्व था या जिस इदारे का बंदा शहीद हुआ वो इदारा कुछ नहीं कर सकता? उस इदारे को अपनी इंटरनल इंक्वायरी करनी चाहिए। अच्छा। ताकि उस इदारे की भी जो अगर कोई उस पर हर्फ आ रहा है तो वो भी एक दफ़ा ख़त्म हो, साफ हो। हालांकि उस एज ए इदारा वो शामिल नहीं थे, वो चंद लोग थे जो उस साजिश में शामिल थे। तो मुझे तो बेबस आप नज़र आ रहे हैं सर। पूरे अफ़गानिस्तान में, पूरे सेंट्रल एशिया में, पूरे ईस्टर्न यूरोप में जिनको आज़ादी मिली, उस जहाद को, रूस को शिकस्त होने के बाद, वहाँ सब जगह उनकी इस कुर्बानी को और जो कुछ उन्होंने अचीव किया उसको माना जाता है। अच्छा। बेबस तो हम नहीं है, लेकिन आपके पास चंद एवेन्यूज़ होती हैं ना, या आप अदालती परसू करें, या आप मीडिया पे उसको लाएं, या आप उसके बारे में, वो सब कुछ हम कर चुके हैं। अच्छा। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी मसलतों के तहत इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनवाया, ये किया वो किया, लेकिन उसके बाद कोई, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी तो मुखालिफ थी, उन्होंने तो करना भी नहीं था। तो ये इनके ऊपर था, लेकिन इन्होंने भी जो फौज पर कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की।